समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ए बी सी डी, देखो ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। बी डी इसका विकर्ण है और इस पर पी और क्यू दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि डी पी बराबर बी क्यू, डी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, तो अभी तक जो जानकारी इसमें दी है उसके हिसाब से फिगर पे थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ए डी और बी सी आपस में समांतर हैं, साथ में ये और ये समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और साथ में बराबर होती हैं। तो ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तो अगर इनकी ज़रूरत बीच में पड़ेगी तो इनको यूज़ करेंगे हम। ठीक है, साथ में यह है कि जो डीपी है वो बी क्यू के बराबर है, तो ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ओके, हमने दर्शाना है कि, तो पहले तो है कि ए पी डी यानी ये त्रिभुज सर्वांग सम है इस त्रिभुज के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज, और बड़ा आसान है। कैसे? देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये कोण बराबर है। आप बता सकते हैं कैसे? हाँ, क्योंकि ये समांतर भुजाएं हैं तो ये एकांतर अंतर कोण होंगे और वो बराबर होते हैं, तो साइड एंगल साइड से हो गए सर्वांग सम। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो इसे करते हैं। चलो, तो यहाँ पर अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से देखो, सबसे पहले तो हमने सिद्ध क्या करना है पहले पार्ट में, कि ट्रायंगल ए पी डी सर्वांग सम है सी क्यू बी के। तो इसके लिए हमने कौन कौन से दो त्रिभुजों को लेना है? इन्हीं दो को लेंगे हम, मतलब जिन्हें हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में, इन दोनों त्रिभुज में क्या है? ए पी डी सी क्यू बी। इसमें देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं आपस में, तो हम लिखेंगे कि ए डी बराबर सी बी, और कारण क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, और अब है ये कोण और ये कोण बराबर हैं। कोण ए डी पी बराबर है कोण सी बी पी के, सी बी क्यू के। क्यों बराबर हैं? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। समझे? और अब इसके बाद है पी डी बराबर डी पी बराबर बी क्यू, ये और ये बराबर। और ये क्वेश्चन में दिया है, तो इसीलिए त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम है, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और किस नियम से सर्वांग सम है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड नियम से, SAS नियम से। ओके, तो पहला पार्ट तो सिद्ध हो चुका है। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में हमने सिद्ध करना है कि AP बराबर CQ। तो देखो देखो, AP बराबर CQ कैसे सिद्ध होंगे? तो क्योंकि हमने इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है इन त्रिभुजों को, तो CPCT से ये बराबर हो जाते हैं, संगत भाग, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू बी के, इसलिए
ए पी बराबर सी क्यू। और कारण सी पी सी टी। ओके, मैं इस फिगर को नीचे लेके आ गया हूँ। तो अब देखो कौन कौन से दो त्रिभुजों की बात हो रही है। यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है, क्योंकि सर्वांग सम है तो ये सी पी सी टी से बराबर हो गए। देखो सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये ट्राइंगल्स, ये त्रिभुज, देखो हिंदी में हम कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग का क्या मतलब है? आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो बराबर कोणों के सामने की बराबर भुजाएं होती हैं, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं। तो ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने की जो भुजाएं हैं वो संगत भुजाएं होंगी और वो बराबर होंगी, सिंपल वे में, ठीक है ना। तो ये बराबर हो गया है। थर्ड पार्ट में हमने क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है सी पी डी के, ए क्यू बी सी पी डी। ए क्यू बी सी पी डी, ठीक है। तो ये हमने सिद्ध करना है। ओके, कौन कौन से ए क्यू बी यानी ये, और सी पी डी यानी ये त्रिभुज। तो अब कौन कौन से दो त्रिभुजों की बात हो रही है? अब यहां पर एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा तो बराबर है ही, दिया है क्वेश्चन में। और ये कोण आपस में बराबर हैं, एकांतर अंतः कोण, क्योंकि ये भुजाएं समांतर हैं, ये तिर्यक है तो एकांतर अंतः कोण हो गए। तो साइड एंगल साइड से हो गए सर्वांग सम। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी में, इसमें तो ए क्यू बी ये वाला त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा? ए बी बराबर सी डी। कारण वही समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने लिख दिया है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, इसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर, यानी कोण ए बी क्यू बराबर कोण सी डी पी। कोण ए बी क्यू बराबर कोण सी डी पी। क्यों ये बराबर हैं? क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के और बी डी तिर्यक है और ये एकांतर अंतः कोण है। या फिर एक काम करते हैं, सीधे लिखते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, ओके। और वो चीज़ अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ए बी समांतर है सी डी के और बी डी तिर्यक है। और अगर नहीं भी लिखना है तो भी कोई बात नहीं है, ओके। तो इस तरह से ये और ये समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, ये और ये एकांतर अंतः कोण है। इसके अलावा बी क्यू बराबर डी पी, डी पी ये तो क्वेश्चन में दिया ही है। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं। और कारण में कि हम क्या लिखेंगे? साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, तो ये भी सिद्ध हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये भी हो गया है। चौथा पार्ट क्या होगा? ए क्यू बराबर सी पी, ये भी सी पी सी टी से ही होगा। चौथा पार्ट देखो, ए क्यू बराबर सी पी। भाई अगर ये दोनों त्रिभुज एक और त्रिभुज दो सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो सी पी सी टी से ये बराबर हो जाएंगे।
तो आप चाहो तो हम ये यहीं पर ही लिख सकते हैं या फिर प्रॉपर वे में कि चूंकि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी के, इसीलिए इसीलिए ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी, और कारण वही सी पी सी टी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो उससे ये और ये बराबर आ चुके हैं। और इस बात का ध्यान रखना, ये और ये पहले ही हमने बराबर सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पे, और ये अब हमने बराबर सिद्ध किए हैं। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और अब ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज, तो क्या ये समांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ये इसके बराबर है, हमने ये सिद्ध किया था। ये भुजा इसके बराबर है, ये हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। तो किसी चतुर्भुज की जब सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाती है तो समांतर चतुर्भुज होता है। तो हो गया ना ये। तो हम लिखेंगे कि चूंकि एपी बराबर सी क्यू, क्यों? ऊपर सिद्ध किया है। और ए क्यू बराबर सी पी, ये भी ऊपर सिद्ध किया है ना। ये और ये बराबर हैं और ये बराबर हैं, तो इससे क्या होगा? इससे ए पी सी क्यू ही है ना यहाँ पे। ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। और आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो, और ये सिद्ध हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।